अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदील अनवर बेग है और मैं मुख्तार शेख अस्पताल से वाबस्ता स्प्रिंग क्लिनिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में बतौर माहिर नफ्सियात अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज थोड़ी सी बातचीत हम करना चाहेंगे 18 साल से कम उम्र बच्चों में नफ्सियात में जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, जिनको हम साइकोट्रोपिक्स कहते हैं, उनके मुतालिक वालिदैन के या और अफराद के कुछ खदशात होते हैं, उसके मुतालिक हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। पहली चीज़ ये है कि जो मैं एक चीज़ वाज़े करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह स्प्रिंग क्लिनिक जनूबी पंजाब का एक वो वाहिद इदारा है कि जहाँ पे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस जिनको कहते हैं हम, वो फॉलो की जाती हैं। जिसका मतलब ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं 18 साल से कम उम्र बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए, ख़ास तौर पे शोबे नफ्सियात में, वही यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। उसके पेश नज़र बहुत सी दफ़ा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको किसी भी किस्म की अलामात हो रही हों, उसमें अलामात ज़ाहिर होने के बावजूद, एक बीमारी की तशख़ीस होने के बावजूद हम दवाइयाँ एडवाइस नहीं करते। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की थेरेपीज़ वगैरह आ जाती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके बगैर ही उनकी चीज़ें बेहतर हो जाएँ। जहाँ पे बच्चों में ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि हम अद्वियात इस्तेमाल करें, उसमें कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं, ख़ास तौर पे कि जहाँ पर अगर बच्चों की पढ़ाई में, रोज़मर्रा के मामलात में कोई खलल आ रहा हो या उसमें कोई मुश्किल हो रही हो, तो वहाँ पे अद्वियात बाज़ औक़ात बहुत ज़रूरी हो जाती हैं और हम उनका फिर इस्तेमाल भी करते हैं। अमूमन वालिदैन का या बच्चों का भी या साथ रिश्तेदारों का भी एक सवाल ये होता है कि कहीं ये अद्वियात ऐसी नशा आवर तो नहीं है कि जिससे बच्चे आदी हो जाएंगे। पहली चीज़ ये कि हाँ, आज से कुछ अरसे पहले, शायद काफ़ी अरसे पहले अगर चले जाएँ तो कुछ अद्वियात ऐसी होती थी कि जिसके साथ बच्चों में या बड़ों में पूरा दिन गुनूदगी या नींद की सी कैफियत रहती थी और उसको छोड़ने में मुश्किल होती थी। अब जो नई अद्वियात दुनिया भर में, पाकिस्तान में हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, उनके साथ इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं होते। अमूमन ज़्यादातर अद्वियात जो 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए नफ्सियात में ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्रूव्ड हैं और जो इस्तेमाल की जाती हैं, वो अमूमन सुबह के टाइम पर ही दी जाती हैं, वरना रात को देने से अमूमन बच्चों की नींद ख़राब होती है। दूसरा, उसमें साथ एक और चीज़ ये भी है कि अमूमन उसके साथ ऐसा नहीं होता कि बच्चे उसके आदी हो जाएं। बहुत सी दफ़ा में ये होता है कि थोड़ी सी तबीयत में ठहराव आता है, बेहतरी आती है, हम दवाई बंद कर देते हैं और सिम्टम्स जो हैं वो रीलैप्स हो जाते हैं या वही बीमारी हमें दोबारा से वापस आती हुई नज़र आती है, तो जिससे अक्सर घर वालों को या बच्चों को ये लगता है कि वो इस दवाई के आदी हो गए हैं। तो दवाई का आदी हो जाना मुख्तलिफ है और सिम्टम्स का रीलैप्स होना या चीज़ों को, बीमारी का दोबारा ज़ाहिर होना, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ है। इसके अलावा बहुत सी अद्वियात जो बड़ों में इस्तेमाल की जाती हैं, वो अमूमन बच्चों में हम इस्तेमाल नहीं करते और हमारी हर मुमकिन कोशिश ये होती है कि जहाँ पे ज़रूरत होगी सिर्फ वहीं पे, और जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस और जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं उसकी बुनियाद पर हम अद्वियात इस्तेमाल करें। एक और सवाल जो अमूमन वालिदैन का और ख़ास तौर पर बच्चों का होता है, वो वज़न के मुतालिक होता है। अमूमन नफ्सियात में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों के साथ बहुत ज़्यादा वज़न में फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा अगर कोई फ़र्क पड़ता भी है कुछ अद्वियात के साथ, तो अमूमन देखा यह गया है कि वो 3 से 4 महीने में तकरीबन कोई 4 से 5 किलो का फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो भी आप इस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, आप रोज़ाना वर्जिश करें, आप अपनी खुराक का ख्याल रखें, आप बहुत ज़्यादा तली हुई मैदे की बनी हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड आइटम्स, बहुत ज़्यादा स्पाइसी आइटम्स, बेकरी के आइटम्स वो इस्तेमाल ना करें और जो घर में अमूमन चीज़ें होती हैं या हेल्दी फूड्स या फ्रूट्स, या आजकल जिस तरह मौसम है ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करें, तो उसके साथ भी आपका वज़न जो है वो कंट्रोल में रह सकता है। एक और चीज़ वज़न के हवाले से अमूमन जो है वो सबसे अहम चीज़ मैं दोबारा शायद कहना चाहूँ वो कि वर्जिश है, कि वर्जिश को या एक्सरसाइज को किसी भी किस्म की अपनी रूटीन का एक हिस्सा बनाएं। अमूमन बाज़ अद्वियात जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके साथ शुरू में बाज़ औक़ात बच्चों को कुछ शिकायत ज़रूर होती हैं, और जब भी हम वो अद्वियात शुरू कर रहे होते हैं तो हम बच्चों को भी और वालिदैन को भी इस हवाले से बिल्कुल रहनुमाई फ़राहम कर देते हैं कि ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, और उसमें अमूमन बहुत ज़्यादा घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हम कोई दवा इस्तेमाल करते हैं, शुरू में 2-4 दिन, हफ़्ता भर वो थोड़ा सा तंग करती है, उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। बात यह है कि आपको जब भी कोई साइकेट्रिस्ट कोई भी दवाई, चाहे आप उम्र के जिस हिस्से में, ख़ास तौर पर 18 साल से कम उम्र में जो बच्चे होते हैं, उसमें जब भी कोई अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं या शुरू की जाती हैं, उसके साथ जब भी आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा हो या कोई नई चीज़ हो रही हो, तो सबसे बेहतरीन हल उसका यह है कि आप अपने मौलिद से, अपने साइकेट्रिस्ट से दोबारा रुजू करें, उनके साथ डिस्कस करें कि ये चीज़ें मुझे हो रही हैं, आया ये दवाई की वजह से हैं या कोई और वजह है, और इसमें बेहतरी लाने के लिए क्या किया जा सकता है।
बाकी मज़ीद आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे वो अद्वियात से मुतालिक हों, चाहे वो बच्चों के नफ्सियात के किसी भी मामले के मुतालिक हों, स्प्रिंग क्लिनिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए हरदम मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।